अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। उसकी पोजीशन क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ साथ इसके जो यूजेस हैं वो भी आज हम देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 9th केमिस्ट्री का यूनिट 8 केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं और इसके वेरियस लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को समझते हैं ये क्या है, इसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम इज़ द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड इट अकर्स इन नेचर ओनली इन द कंबाइंड स्टेट एज डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैसेराइट मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट इन मैनी सिलिकेट्स इंक्लूडिंग टैल्क एंड एस्बेस्टोस। अब देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो इम्पोर्टेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल से सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, तो ये वहाँ से उनका ताल्लुक है। और दूसरा कि ये हमें फ्रीली नेचर में नहीं मिलता, ये हमें कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलता है। और इसके पीछे रीज़न क्या था, हमने कहा था कि जो मैग्नीशियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमें फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलता। और कंबाइंड स्टेट में जैसे कि डोलोमाइट है, जो कि आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, कई दफ़ा MCQs में ये रिपीट भी हुआ है। अगर आप SST की तैयारी कर रहे हैं KPK पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो फिर वहाँ से उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कैसेराइट जो है मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम साल्ट, ये आपके MCQs के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे टैल्क लिखा हुआ है, ये इसको आप यूँ समझ लें सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर टैल्कम पाउडर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कॉस्मेटिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एस्बेस्टोस है, ये भी एक पैकिंग मटेरियल होता है एक तरह से, जो कि हीट रेजिस्टेंट भी होता है, हीट से भी बचाता है। दूसरा ये होता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। आपको याद होगा जब हम नेल्सन सेल पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने एस्बेस्टोस को डिस्कस किया था। इसके बाद कहते हैं मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन द सी वाटर एज क्लोराइड इन ब्रोमाइड। सी वाटर में, समंदर के पानी में इसके क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स मौजूद होते हैं। मतलब अगर इसके फार्मूलाज हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि MgCl2 इस फॉर्म में मौजूद होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखें तो MgBr2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की सूरत में ये मौजूद होता है। इसके बाद कहते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब ये एक कंडीशन होती है वाटर की, कि जिसमें वाटर के अंदर जो आइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही वो रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से अगर आप साबुन यूज़ भी करेंगे ना, तो साबुन के साथ वो जो पानी होता है वो झाग नहीं बनाता। तो इस कंडीशन को हम हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। उसके बाद कहते हैं इट इज़ एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको याद होगा जब हम क्लोरोफिल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो उसमें हमने देखा था कि जो ये देखिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, उसमें मैग्नीशियम जो आयन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्लोरोफिल के अंदर आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। और इसी यहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स जो होते हैं हमें ग्रीन नज़र आते हैं। आगे कहते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो इस मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर है वो 12 है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है और इसका जो सिंबल है वो Mg है। इसके साथ यहाँ पे कहते हैं इट ऑक्यूपाइज सेकंड पोजीशन इन थर्ड पीरियड। ये देखिए थर्ड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड। ये थर्ड पीरियड में सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और इसके साथ साथ ये सेकंड पोजीशन रखता है ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 के अंदर ये सेकंड पोजीशन, देखिए ये सेकंड ग्रुप है और इसके अंदर ये सेकंड पोजीशन रखता है। अब ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि मैग्नीशियम की पोजीशन बताएं पीरियड के अंदर अलॉन्ग द ग्रुप आप बताएं, तो फिर ये आप यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इसके बाद कहते हैं इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात करें कि इसके अंदर टोटल कितने शेल्स होते हैं, तो 3 टोटल शेल्स होते हैं। अगर हम इसके 3 शेल्स बना भी नहीं तो कुछ इस तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये पहला शेल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहले शेल के अंदर तो आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इंटू फार्मूला के ज़रिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और आखिरी शेल के अंदर जो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद होते हैं। और यहाँ पे S ब्लॉक से इनका ताल्लुक है। यहाँ पे जो सब शेल होगा वो S सब शेल होगा। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि अपीयरेंस जो है उसकी सिल्वर ग्रेइश सॉलिड है और इसकी डेंसिटी 1.74 है। बॉइलिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है। डक्टाइल मेलिएबल है, मतलब मेलिएबल का मतलब इसके आप शीट्स बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने गोल्ड फॉइल का नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम फॉइल का नाम सुना होगा, तो उसकी शीट्स आप बना सकते हैं। इसकी तारें आप वायर्स बना सकते हैं और इसको आप हीट के लिए कंडक्टिविटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हीट उसमें ईजिली पास हो सकती है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें ईजिली पास हो सकती है। तो आपसे मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूछी जा सकती हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हैं।
तो ये तो हमने पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम की बात कर ली। अब हम कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मेटल होता है और फ्री जो होता है वो नेचर में हमें देखने को मिल सकता है। अब कहते हैं इट इज़ अबंडेंटली इन द कंबाइंड स्टेट इन मिनरल्स, हमें ज़्यादातर ये कंबाइंड स्टेट में मिनरल की सूरत में मौजूद मिल सकता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है इन लाइमस्टोन, मार्बल, चाक एंड कैल्शियम सल्फेट इन जिप्सम। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारे जो बोन्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। तो उन वहाँ से भी हम कैल्शियम जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस तरह हमारी जो मसल की मूवमेंट होती है उसके लिए भी कैल्शियम जो होता है ये ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं कि कैल्शियम की पोजीशन जो है वो कौन सी है। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर जो है कैल्शियम का वो कौन सा है, ये देखें। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये हमारे पास देखें इसका एटॉमिक नंबर 20 है। इसके साथ यहाँ पे देखें इसका जो सिंबल है वो Ca है, ठीक है। इसका जो मास नंबर है वो 40.0 है। इसके अलावा ये अगर हम देखें ना 4th पीरियड के अंदर ये मौजूद है। देखिए 1st पीरियड, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 4th पीरियड के अंदर मौजूद होता है। इसके साथ साथ ये 2nd ग्रुप में ये 3rd मेंबर होता है। देखें 3rd पोजीशन रखता है 2nd ग्रुप के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं और इसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक शेल इस तरह से बनाना चाहें तो हम इस तरह से इसका बना सकते हैं। इसके अंदर 4 शेल्स होते हैं, ठीक है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे में देखें तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगले के अंदर क्या होते हैं, 8 होते हैं और उसके बाद वाले के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाता है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। इसके बाद कहते हैं अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इसमें यहाँ पे सिंपल ये आप लोगों ने बताना है कि सिल्वरी वाइट सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 51 सेल्सियस होता है। मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि इसके आप शीट्स बना सकते हो, इसके आप वायर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर ईजिली पास हो सकती है, हीट इसके अंदर ईजिली पास हो सकती है, मतलब इसके अंदर कंडक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। अब ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें आप देखें जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये आमतौर पर इसको हम कहते हैं ना बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ, हम किस चीज़ की बात करते हैं, हाइड्रोजन, यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। अभी देखें हम हाइड्राइड्स जो है किस तरह से इसके बना सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, इसको आप हीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाते हैं। तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है वो नेगेटिव स्टेट में मौजूद होता है। तो इसमें जो मैग्नीशियम है यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस स्टेट में होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर में इसका होता है, और मैग्नीशियम जो होती है +2 में। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे -2 बन जाता है और इस तरह से ये जो सब्सटेंस ये बैलेंस रहता है, न्यूट्रल यहाँ पे रहता है। इस तरह कैल्शियम जो होते हैं वो हाइड्राइड बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड यहाँ पे इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे इन्होंने इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताए गए हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं ये एयर के अंदर आप इसको बर्न करते हैं तो इसमें जो मैग्नीशियम होता है ये डेजलिंग फ्लेम, यानी बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लेम जो होती है पैदा करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको हम मैग्नीशिया भी कहते हैं। और इसके साथ कहते हैं जो कैल्शियम होती है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और ये इसका एक स्पेशलाइज्ड फ्लेम होता है। अगर आप इसको जलाएंगे ना तो एक स्पेशलाइज्ड फ्लेम होता है, प्रोड्यूस करते हैं, ब्रिक रेड कलर फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जो कि अगर आप SST की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके MCQs बन सकते हैं। इसके साथ मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और ये इसके अंदर जो बॉन्डिंग है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और यही वो रीज़न होते हैं कि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब 2700 से अबव होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। अब आगे कहते हैं जो कैल्शियम होता है अगर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बना सकता है। अब आगे कहते हैं कि ये जो ऑक्साइड जो बने हैं आगे हमने जो डिस्कस कर लिए, तो अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ना तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया गया है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने बना लिया, बेसिक सोल्यूशन उन्होंने बना लिया है। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब ये तो इन्होंने बेसिक सोल्यूशन बना लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये वाटर के इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं जब ये वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या करते हैं बेसिक सोल्यूशन यानी बेसिस बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं।
अब आगे नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ अगर इसका रिएक्शन देखेंगे तो इसमें नाइट्राइड्स बनते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनते हैं। इस तरह कैल्शियम नाइट्राइड्स बनते हैं, ठीक है। यानी कैल्शियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम नाइट्राइड की सिंथेसिस होगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम की और कैल्शियम के रिएक्शन की बात की है एसिड्स के साथ। एसिड जो होती है वो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये हमें ज़्यादातर हाइड्रोजन आइन देते हैं। जब मैग्नीशियम को HCl यानी एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये हमें यहाँ से क्या चीज़ बनती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक आयनिक सब्सटेंसेस होती हैं, ये बनते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम को H2SO4 जिसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, तो जब इनके साथ इसका रिएक्शन किया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट की सिंथेसिस होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है, वो रिलीज़ होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कैल्शियम का HCl के साथ ट्रीट किया जाता है इसको, तो फिर इसको यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट, एक आयनिक कंपाउंड, उसकी सिंथेसिस होती है। कैल्शियम को अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट की सिंथेसिस होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है, वो रिलीज़ होगी। उसके बाद आगे कहते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है ये कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करते हैं, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। हेलोजेंस क्या होते हैं, ये देखिए ये ग्रुप है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हेलोजेंस कहते हैं। साल्ट फॉर्मिंग इसको हम कह सकते हैं, साल्ट बनाते हैं। जब चूँकि ये नॉन मेटल्स है, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका किस तरह से एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आपको ये केमिकल दिए होते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप इसके प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। यानी मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज़ बनेगी, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की सिंथेसिस होगी। तो ये तो हमने इसके जनरल केमिकल रिएक्शंस की बात कर ली। हमने क्या कहा कि जो मैग्नीशियम होता है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का एक इम्पोर्टेंट मेटल है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और ये हमें ज़्यादातर हमें कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। उसके बाद हमने कैल्शियम की बात की। हमने कहा कि कैल्शियम जो होता है ये फ्रीली नेचर में हमें देखने को मिल सकता है और इसके साथ साथ ये कंबाइंड स्टेट में भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस मैग्नीशियम की पोजीशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, थर्ड पीरियड के अंदर, और सेकंड ग्रुप 2 के अंदर ये सेकंड पोजीशन इसकी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो ये फोर्थ पीरियड के अंदर मौजूद होता है और थर्ड पोजीशन रखता है सेकंड ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये हमने इसके यूजेस भी देख लिए, इसके वेरियस केमिकल रिएक्शंस भी देख लिए, जहाँ से आपके MCQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं।